अस्सलामुअलैकुम मुल्तानी फूड ब्लॉग में जी वेलकम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने लगे हैं जी बीफ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जी 1 किलो के करीब लिया बीफ। उसमें हमने डाली 10 से 15 साबुत काली मिर्च। उसके बाद जी हम डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा और 2 मोटी इलायची और 1 मीडियम प्याज डाल के हम इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे, तकरीबन इसको गला लेंगे। अच्छा, क्योंकि हम बीफ यखनी पुलाव बना रहे हैं तो इसके लिए हमें यखनी भी चाहिए होगी और हम 5 से 6 गिलास पानी डालेंगे प्रेशर में। उसके बाद हम इसमें गोश्त डाल देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि गोश्त गल जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना, इतना रखेंगे कि गलने के बाद इसकी भुनाई भी हो जाए और जो बाकी बचेगा पानी वो यखनी बन जाएगी, तो वो हम उसमें चावलों में यूज़ करेंगे। ये देखें, ये 10 से 15 मिनट में ये गोश्त गल गया है। तकरीबन इतना ही हमें गला हुआ गोश्त चाहिए था और ये यखनी भी मिल गई है। इन्हें एक साइड पे रख देते हैं। अब हम चावल की तरफ आते हैं। तकरीबन 1 किलो मैंने चावल लिए, उनको अच्छे से साफ़ किया और उनको वॉश करके इनको धो के रख देंगे एक साइड पे। सब 1 कप हमने ऑयल लिया, उसमें हमने 2 प्याज डाले। आप लोगों को कलर ब्राउन लाने के लिए हम प्याज को गोल्डन करेंगे। जब वो गोल्डन से हो जाएंगे हम उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे तो हमें कलर ब्राउन सा मिल जाएगा जो कि चावलों में आ जाएगा। उसके बाद ये हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसको थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें 2 टमाटर डाल देंगे और इसको फिर घूमेंगे और घूमेंगे नहीं, इसको घुमाएंगे और फिर जी हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। अच्छा जी, गोश्त को फिर थोड़ा सा भूनेंगे। इसमें जो मोटी इलायची है इसको मैं निकाल दूँगी क्योंकि ये अक्सर गलने के दौरान ये खुल जाती है, क्योंकि हमने गोश्त में गला ली थी तो इसको और पकाएंगे तो ये खुल जाएगी और फिर इसका टेस्ट बहुत बुरा लगता है, तो मैं इसको निकाल रही हूँ मोटी इलायची को। अच्छा जी, नमक हम अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, तो मैं 1 गिलास चावल में 1.5 टीस्पून नमक डालती हूँ। उसके बाद ही जब हम पानी में चावल ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद जो कमी बेशी होती है, कम हो तो हम उसमें और ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा अंदाज़ा है नमक डालने का और ये बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। अच्छा जी, नमक ही नहीं पूरा हो रहा है, नमक जा ही जा रहा है, ऐसे लग रहा है पता नहीं कितना नमक हमने यूज़ कर लिया, पर यूज़ हमने उतना ही किया जितना हमें हमारे अपने टेस्ट के हिसाब से। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बीफ पुलाव तैयार हो रहा है, बीफ यखनी पुलाव। उसके बाद लाल मिर्च मिल जाएगी इसमें, हम 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डाल देंगे और फिर इसको घुमाएंगे। उसके बाद 5 से 6-7 हम हरी मिर्ची डाल देंगे। उसके बाद ये हम चेक करेंगे, ये देखें इतना गला हुआ गोश्त होना चाहिए, बिल्कुल बोटी टूट नहीं रही, आराम से फोक से। वो देखें इतना सा हमें गोश्त गला हुआ चाहिए, इसका मतलब है इसकी भुनाई डन हो गई है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी जी गिलास के हिसाब से 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी जाता है, तो 3 गिलास पानी चावल हैं तो इसमें मैं 1 गिलास कम रख के पानी डालूँगी। ये इसमें जी ज़ीरा चला गया। 3 गिलास चावल थे, उसमें मैंने 5 गिलास पानी लगाया। या दूसरी उसका ये भी है कि जब इतना पानी हो कि जब हम चावल डालें तो चावलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी, 1 से 1.5 इंच। बहुत ज़्यादा पानी नहीं आपने लगाना, ये इतने से पानी में ही चावलों ने तैयार हो जाना है। अच्छा जी, ज़ीरा हम तब डालते हैं जब पानी डाल देते हैं चावलों में और पानी में बॉयल आ जाए, तब हम ज़ीरा डालते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा चम्मच भी नहीं हिलाना है। चावल डालने के बाद आपने एक दफ़ा उसको 1 से 2 दफ़ा बस हिलाना है, बहुत चम्मच नहीं लगाना वरना वो आपका चावल टूट जाएगा। ये देखें चावल में बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब हम नमक चेक कर लेते हैं, अगर हमें कम लगेगा हम थोड़ा सा और डाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी है बीफ पुलाव की, आप ज़रूर बनाएं। ये इतना मज़े का बनता है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। अच्छा जी, इंतहा ज़्यादा हो गया, जिसकी कोई हद नहीं, ये सही है। ये वाकई बहुत मज़े का बनता है, बहुत सिंपल और बहुत आसान रेसिपी है। ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाया है, इतना सा पानी है कि हमें चावल नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जी पानी जब चावलों का खुश्क हो जाएगा, हल्की हल्की सी नमी रह जाएगी, फिर हम इनको दम लगा देंगे। ये मैं दम लगा दिया।
चावलों को दम लगाने से पहले मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून काली मिर्ची ऐड करूँगी, क्योंकि हमने मिर्ची इसमें कम रखी थी। बीफ पुलाव में काली मिर्च ही जाएगी, क्योंकि बाकी मिर्ची हमने कम रखी थी। ये 1.5 टेबलस्पून काली मिर्च चली गई। इसके बाद हमने इसको लगा दिया जी दम। 15 मिनट के लिए हम इसको दम लगा देंगे। अच्छा जी, 15 मिनट हो गए हैं और ये दम हो गए हैं चावल, जो कि माशाल्लाह बहुत खिले हुए, बहुत मज़े के बने। धुआं देख लें और ये देखें, ये चेक करें, खिला खिला अलग, हर चावल एक दूसरे से अलग है। ना इसमें ऑयल ज़्यादा है, ना इसमें कोई पानी है, ना चिपचिप है। ये देखें माशाल्लाह, बहुत मज़े का बीफ पुलाव बनता है। बहुत ही आसान सादा सी रेसिपी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप ज़रूर बनाएं, कमेंट सेक्शन में भी बताएं आपको कैसा लगा। और इसके साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलना। सब्सक्राइब कर दिया करें, कुछ नहीं होता, फ्री में ही है। ये देखें माशाल्लाह, ये बहुत मज़े के बने थे। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।